अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब आखिरत कायम होगी और आखिरत में जन्नत और दोज़ख का फैसला हो जाएगा, उस वक्त जो लोग जन्नत में पहुंच जाएंगे और वो देखेंगे जन्नत को अपनी आंखों से, तो वो ये सुनेंगे कि जन्नत में 4 अनाउंसमेंट हो रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, पहली अनाउंसमेंट, पहला ऐलान कि जाओ, हमेशा की ज़िंदगी है, यहाँ मौत ख़त्म हो चुकी है, यहाँ मौत नहीं आएगी, ज़िंदगी हमेशा हमेशा की है। जाओ, यहाँ पर हमेशा की जवानी है, यहाँ बुढ़ापा ख़त्म हो गया। जाओ, यहाँ पर हमेशा हमेशा की सेहत है, बीमारियाँ पूरी ख़त्म हो गई हैं। जाओ, यहाँ पर हमेशा हमेशा के मज़े हैं, सारी मुश्किलें, सारी गुर्बत, सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई। क्या आप लोग जानते हैं, सबसे आखिर में जो इंसान दोज़ख से निकल करके जन्नत में आएगा, उसको इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी। जब दोज़ख से आखिरी इंसान निकल करके जन्नत के लिए आएगा, तो वो देखिएगा कि उसको इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत मिल रही है। उसको 80,000 नौकर मिल रहे हैं जो उसकी खिदमत में लगे रहे हैं। जैसे ही उसके नौकर उस आदमी को देखेंगे कि वो जन्नत में आ रहा है, तो वो कहेंगे, आइए, आपका ये इंतज़ार था, आप कहाँ रह गए थे। वो कहेगा, शुक्र मनाओ, मैं आ गया हूँ, बहुत मुश्किल से मैं आ पाया हूँ, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने माफ़ कर दिया और मैं यहाँ आ गया। वो कहेगा, आपने बड़ी देर कर दी आने में। वो इस्तकबाल करेंगे इस आखिरी जन्नती का, और जैसे ही वो अंदर आएगा तो वो देखेगा जन्नत की खूबसूरती को, और जन्नत कितनी बड़ी है ये चीज़ देख करके वो भी हैरान रह जाएगा कि मैं सबसे आखिरी जन्नती हूँ और मुझे इतनी बड़ी जन्नत मिल रही है और इतनी सारी नेमतें मिल रही हैं, तो बाकियों का क्या हाल होगा। अब जो खादिम उसको मिलेंगे, 80,000 खादिम, ये कहेंगे कि आप आ गए हैं, अब आप अपने घर वालों से मुलाकात कर लीजिए। तो एकदम ही सामने से पर्दा हट जाएगा और ये सारे खादिम हट जाएंगे, और पर्दा हटेगा, वो देखेगा कि उसकी ज़ौजा सामने बैठी हुई है, उसकी अहलिया जिसके साथ में वो दुनिया में रहता था, उसकी वाइफ। और वो इतनी खूबसूरत है कि वो देखेगा और देखता ही रहेगा। अगर उसका हाथ ऐसा है तो वो ऐसा ही देखता रहेगा, और देखते ही देखते 40 साल बीत जाएंगे। तो दोस्तों, ये जन्नत की नेमतें, जन्नत में अल्लाह इतना कुछ देने वाला है कि हमारी सोच से भी बहुत आगे की चीज़ है। जन्नत के अंदर जब सारे जन्नती इकट्ठा हो जाएंगे, तो एकदम अल्लाह का अर्श खुलेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे जन्नतियों को अपना दीदार कराएंगे। और वो दीदार इतना हसीन होगा और इतना खूबसूरत होगा कि जन्नती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दरख्वास्त करेंगे कि या अल्लाह, हम दुनिया के अंदर में तुझे बिना देखे सजदा करते थे, हमने नहीं देखा था कि तू कितना हसीन है, कितना जमील है। या अल्लाह, इजाज़त दे कि हम एक सजदा तुझे देख करके कर लें, बिना देखे तो बहुत सजदे करे हैं। या अल्लाह, इजाज़त दीजिए कि एक सजदा आपको देख करके कर लें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे कि जन्नत में तुम मेरे मेहमान हो और मैं तुम्हारा मेज़बान हूँ, तो यहाँ पर इस सजदे की इजाज़त ही नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, क्यों ना मैं तुमको जन्नत से भी आला चीज़ दे दूँ। जन्नती कहेंगे, या अल्लाह, जन्नत इतनी आला है, यहाँ सब कुछ है, जो हम चाहते हैं उससे बढ़कर हमारे लिए है, और जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिल जा रहा है, तो इससे आला क्या होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे कि जाओ, मेरी हमेशा की रज़ा तुम्हारे साथ, अब कभी नाराज़ नहीं होऊंगा मैं, तुम हमेशा हमेशा के लिए तुमसे राज़ी हूँ मैं। तो दोस्तों, ये चीज़ बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की, क्योंकि आज हम दुनिया में जो आए हुए हैं ना, वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए आए हुए हैं, कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और हम अल्लाह के मुताबिक, जैसा अल्लाह चाहता है, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार लें, तो अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा, और फिर अल्लाह हमें जन्नत में अपनी रज़ा अता करेगा, जो हमेशा हमेशा की रज़ा हो। और वो ज़िंदगी तो असल है। और ईमान वाले के लिए ये ज़िंदगी असल नहीं है, ईमान वाले के लिए वो ज़िंदगी असल है जो आखिरत की बात आने वाली है। और अगर अल्लाह आपसे राज़ी है, तो मौत आपके लिए कोई भयानक चीज़ नहीं है, कोई ख़तरनाक और दर्दनाक चीज़ नहीं है। मौत आपके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह आपसे राज़ी है, आप इस जहान से उस जहान में शिफ्ट हो रहे हो। और अल्लाह आपसे अगर नाराज़ है, तो मौत से दर्दनाक कोई पैगाम आपके लिए नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के अंदर में अपनी रज़ा अता करने वाले हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ होने वाली है। बाकी तो सब चीज़ें वहाँ मिलेंगी, सारी चीज़ें जो वादा किया गया है वो सब कुछ हमें मिलेगा। नहरें हमें मिलेंगी, बागात हमें मिलेंगे, जन्नत में महल हमें मिलेंगे, हूरें मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। पर अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी चीज़ है। पर ये इतना आसान नहीं है। अल्लाह की रज़ा लेने के लिए आपको अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना भी पड़ेगा इस दुनिया के अंदर में। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम सच बोलें, हम झूठ ना बोलें, हम धोखा ना दें किसी को, हम दयानतदारी से काम लें, हम नमाज़ पढ़ें, हम रोज़ा रखें, हम शरीयत को फॉलो करें, हम दीन को सीखें और सिखाने वाले बने। एक वाक़या है,
दिल्ली के अंदर में बहुत पहले की बात है, एक जेब कतरा हुआ करता था। उसने दिन भर पूरी मेहनत करा जेब कतरने में लोगों की, और लेकर के अपने उस्ताद के पास आया। सिर्फ 2 रुपये लेकर के आया और दिया 2 रुपये उस्ताद को। तो उस्ताद ने एक चाटा लगाया उसको, बोले कि ये क्या लेकर के आया है। ये बात अंग्रेज़ों के टाइम की है, बहुत पुरानी बात। तो उसने कहा कि उस्ताद आज एक बहुत बड़ा हाथ मारा था मैंने, एक अंग्रेज़ का जेब काट दिया था और उस जेब के अंदर में बहुत सारा पैसा था। थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि मुझे ख्याल आया कि क़यामत के दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये ताना ना देते कि तुम आपके उम्मती ने मेरे उम्मती का जेब कतरा था, और हमारे नबी को शर्मिंदा ना होना पड़ जाए। बस ये जैसे ख्याल आया मेरे दिल में, तो मैंने वो पैसा उठा करके उनको वापस करके आ गया, और बाकी जो 2 रुपये मेरे पास से हो पाए वो मैंने 2 रुपये लेकर के आ गया। ये सुनकर उनके उस्ताद बहुत खुश हुए और 10 रुपये का इनाम को दिए। तो दोस्तों, ये बात तो हर एक तबके के अंदर में लागू होती है कि धोखा ना दे किसी को, झूठ ना बोलें कभी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात बहुत ज़्यादा आजमाई हुई है कि सच निजात देता है और झूठ हलाक कर देता है। आप अगर एक झूठ बोलते हो ना, तो आपको झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ जाते हैं। और अगर आप धोखा दे रहे हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, कि जो हमको धोखा दे वह हम मुसलमानों में से नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि मेरा उम्मती सब काम कर सकता है। 2 चीज़ों की मैं उम्मीद नहीं करता कि मेरा उम्मती ये 2 काम करेगा। पहला, कि मेरा उम्मती झूठ नहीं बोलेगा, और दूसरा ये कि मेरा उम्मती कभी किसी को धोखा नहीं देगा। तो दोस्तों, जन्नत की कीमत ये है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। हालांकि हमारे अमल इतने काबिल नहीं है कि हम जन्नत का गुमान करें, पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रात से उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। तो ये थी वीडियो कोई 4 अनाउंसमेंट के बारे में कि जो जन्नती पहले देखेंगे, और जब जन्नत में सुबह होगी तो वो सुबह इतनी आलीशान होगी कि हर इंसान जो जन्नत में बैठा होगा उसकी खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं होगा। अपने आप में बहुत खुश होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वादा किए थे और जो उन्हें ज़िंदगी गुजारा, उसके हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ये अता करें। तो जन्नत की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा हसीन होगी कि जन्नती इतने मज़े में होगा कि उसको किसी चीज़ का होश नहीं होगा। जन्नत के लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नूर में से उन्हें नूर अता करेंगे, ताकि उनके चेहरे की जो चमक होगी वो कभी ख़त्म नहीं होगी। जन्नती औरतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नूर में से कुछ हिस्सा देंगे, जिससे उनका नूर कभी ख़त्म नहीं होगा। तो दोस्तों, असल ज़िंदगी ना आखिरत की है, हमें तैयारी आखिरत की ही करनी है। तो अपने आप को शरीयत के अकॉर्डिंग जीने के लिए तैयार करें, शरीयत को जानें, शरीयत को पढ़ें, उलेमाओं के साथ रहें, उनसे सीखें, और दीन को सीख करके दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि ये ज़िंदगी तो कट जाएगी, और कट ही रही है। कितना अर्सा कट गया इस ज़िंदगी का हमें पता नहीं चला, कितना बाकी ये तो पता ही नहीं है। पर हकीकत ये है कि वो वक्त कट जाएगा, और एक वक्त आएगा कि हम कब्र के पास जा कर के खड़े हो जाएंगे, अपनी कब्र के पास जा कर के, और हमारे लिए भी कब्र खुद जाएगी एक दिन। तो उस दिन आने के पहले पहले हमें तैयारी करनी है उस दिन की कि हमें दोबारा उठाया जाएगा। उस दिन की हमें तैयारी करनी है जिस दिन हमें दोबारा से उठाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वो 4 अनाउंसमेंट जो जन्नत में होने वाली हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी नेमत, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा जो हमें जन्नत में मिलने वाली है। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।